ये पवन सिंह वो हैं जिन्होंने आरके सिंह जी के लिए ये क्षेत्र छोड़ दिया और इस क्षेत्र को छोड़ के काराकाट से चुनाव लड़ने गए। इसके बावजूद भी पवन सिंह को इस तरह का ये यूज कर रहे हैं। पवन सिंह आरा का लड़का है, आरा क्षेत्र का। ये आरा जो है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, वीरों की भूमि है। और यहाँ ये जो भूमि है वीर पैदा करती है। यहाँ के जो क्षेत्रीय बच्चे होते हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय लड़के होते हैं, पवन सिंह के तमाम समर्थक अब की बार चुनाव में इनको करारा जवाब भी देंगे। आरके सिंह जी पार्टी से क्या निकालेंगे, यहाँ से जीत के जाएंगे तब ना निकालेंगे। ये तमाम जितने भी समर्थक है पवन सिंह के, ये तमाम लोग इनको बताएंगे आरा में कि पार्टी से ये निकलवाएंगे कि इनको पार्टी से यहाँ की जनता, पवन सिंह के चाहने वाले लोग इनको निकालते हैं। ये तो वक्त बताएगा, ये 5 तारीख को पता चल जाएगा। जो 4 आप तो केंद्रीय मंत्री है और जो भी व्यवस्था सुपौल में आप लोगों ने देखा था जो चल रहा है वो यहाँ होता तो कितना बढ़िया होता। अब ट्रेन के काम को अपना काम गिनवाना, आप 4 लेन को अपना काम गिनवाना, ये आपका काम है, हा? ट्रेन तो बक्सर में भी रुक रही है, बहुत सारी ट्रेनें रुक रही है। बक्सर में तो लिफ्ट भी लग रहा, स्टेशन पर लिफ्ट भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या? अरे आप सांसद है, सांसद के साथ केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ के लोगों के रोजगार के बारे में सोचिए। रोजगार कैसे मुहैया जाए, रोजगार मुहैया करने के लिए और क्या क्या किया जाए। बैंकों में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अब देखिए है क्या कि उद्योग विभाग से लोन का आपने फॉर्मेट पूरा तैयार किया, बैंक में फाइल जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। बहुत तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, लोन नहीं मिल 100 में 5-10 लोगों को लोन मिलता है। चैनल इस बार का जो लोकसभा चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस सीट पे देखे निर्दलीय प्रत्याशियों का ही चर्चा चल रहा है। आरा हो, काराकाट हो या फिर पूर्णिया हो या फिर बक्सर हो, सारे सीटों पे कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों का ही चर्चा चल रहा है। देखिए आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद है आरा में, जहां पे अभी हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं अशोक तिवारी। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम इनका इंटरव्यू जो है खुद से कर रहे हैं। और आपको बता दें कि एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आरा लोकसभा के मैदान में कूद चुके हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहले हमारा बिहार में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अमित, और आपके तमाम दर्शकों को बहुत प्रणाम। सर कैसे मन में ख्याल आया, क्योंकि देखा जाए कि इस आरा लोकसभा से एक से बढ़कर एक दिग्गज हैं जो कि दोनों पार्टी से, एक तरफ महागठबंधन से हैं तो एक तरफ एनडीए से हैं, और उस बीच आप चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। हाँ, दिग्गज तो लोग कह रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये जो दर्शक है, ये जो जनता है, इनसे बड़ा दिग्गज कोई होगा। और जो दिग्गज अपने आप को समझते हैं फिर उनको क्या कहना है, वो दिग्गज समझे। लेकिन हमें तो लगता है कि जनता ले बड़ा दिग्गज कोई नहीं होता है, जनता ले बड़ा पावरफुल कोई नहीं होता है। ये जिसको चाहे तमाम अच्छे अच्छे लोगों को धूल चटाते हमने देखा है। जनता जिसको चाहती है उसको हीरो बना देती है, जिसको चाहती है जीरो बना देती है। बहुत सारे लोग एक से एक व्यवस्था लेके आते हैं अपने आप को वायरल करने के लिए, लेकिन जनता जिसको चाहती है ना, हीरो वही बनता है। सर आरा में कहता है लोग कि जो आरके सिंह हैं केंद्रीय मंत्री, वो कहीं ना कहीं विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप उनको किस नजरिया से देखते हैं? नहीं, विकास पुरुष के रूप से जाना जाता है, लोग कहता है, कुछ लोग कहते हैं, आपकी बात अच्छी है, लेकिन सब लोग कहे तब ना। सब लोग तो काफ़ी नाराज है, आप देख रहे हैं बहुत जगह विरोध भी हो रहा है। और जब आप विकास पुरुष ही है तो फिर अपने कामों की चर्चा गिनवा के और कहना चाहिए था फिर मोदी जी का नाम लेने की क्या जरूरत थी। आप तो कह रहे हैं कि हमें नहीं देखना है, ऊपर देखना है, ऊपर। अब ऊपर देखना है तो आपको भी तो देखना, मतलब ये लोग का क्रेडिट यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, मोदी जी के क्रेडिट पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो देख ही रहे हैं, इसी तरह की तो चर्चा चल रही है। क्योंकि लोग अपना क्रेडिट नहीं गिनवा रहा है, सब लोग तो मोदी जी की बात कर रहा है। तो आप किस लिए भैया, आप विकास के हैं तो कहिए ना, आपको तो कहना चाहिए। देखिए कल भी कार्यक्रम हुआ था और कल की सभा में कह रहे हैं कि हम यहाँ भी जीत रहे हैं, हम वहाँ भी जीत रहे हैं, और हमको नहीं ऊपर देखना है, मोदी जी को देखना है, मोदी जी को। एक बात बताइए कि आप पहले अपने घर को देखिएगा कि पहले आरा को देखिएगा? पहले तो घर को देखिएगा ना। आपके घर में खाने का नहीं है, आपका भाई बेरोजगार है, आपका माँ का तबीयत खराब है, आपके पिताजी का तबीयत खराब है, पहले उसको देखिएगा कि आप समाज को पहले देखिएगा कि आपका कौन क्या हो रहा है। सबसे पहले माँ की पहले दोस्त, पहले माँ ना, क्योंकि जननी है। हाँ बिल्कुल। तो पहले हम देखेंगे, किसको देखेंगे? पहले हम देखेंगे कि हमारा क्षेत्र का जो नेता है, हमारा नेतृत्व करता कैसा है, तब ना हम ऊपर देखेंगे। जब हमारा क्षेत्र का नेतृत्व करता ही अच्छा नहीं हो तो ऊपर देखिए कि हम क्या करेंगे, है कि नहीं। अच्छा, ऊपर से कुछ बहुत बढ़िया चीज मिल गया और नीचे काम ही नहीं हुआ, 18 करोड़ रुपया आया और चला गया वापस। तो हमें तो अपने क्षेत्र के बारे में ना सोचना है, पहले यहाँ देखना है। और अब जनता मूर्ख नहीं है, देखिए तमाम लोग देख रहे हैं, तमाम लोग जग गए हैं और तमाम बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं। अब लोगों को फुसलाना बहकाना अब नहीं कोई जरूर, अब ये नहीं होगा। आप किसी को बरगला नहीं सकते हैं,
है कि नहीं अमित? जी। अब लोग समझदार हो चुके हैं, लोगों को पता है कि ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर दिखा दिखा के नीचे का गायब हो जा रहा है ना? तो ऊपर नहीं देखना है, अब अपना घर को देखना, अपने समाज को देखना है, अपने लोगों को देखना है। अच्छा, आप भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हो, पप्पू यादव हो या फिर पवन सिंह हो या फिर आनंद मिश्रा हो, सभी लोगों पे कहीं ना कहीं जो एनडीए प्रत्याशी हैं वो हावी हैं। जिस तरह से आरके सिंह ने भी पवन सिंह के बारे में काफी कटाक्ष काटा, उन्होंने कहा कि पवन सिंह को बहिष्कार किया जाएगा, मतलब उनको पार्टी से बहिष्कार कर दिया जाएगा। हाँ, तब यही नहीं कराएंगे। अब लोकतंत्र में हर किसी को लड़ने की आजादी है, जिससे जिस लोगों से पार्टी बनी है वो लोग का वैल्यू जीरो है, और आप पार्टी बन गए तो आप हीरो हो गए। यही लोग ना आपको पार्टी बनाए। एक बात बताइए, पार्टी के नीचे से जनता हट जाए, पार्टी किसी भी, कोई भी पार्टी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, पार्टी के नीचे से यदि जनता हट जाए तो पार्टी का वैल्यू शून्य हो जाएगा जी। तो जब जनता का इतना वैल्यू है, ये जनता रूपी भगवान का इतना वैल्यू है, तो इस लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी है। तो फिर पवन सिंह चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? ये पवन सिंह वो हैं जिन्होंने आरके सिंह जी के लिए ये क्षेत्र छोड़ दिया और इस क्षेत्र को छोड़ के काराकाट से चुनाव लड़ने गए। इसके बावजूद भी पवन सिंह को इस तरह का ये यूज कर रहे हैं। पवन सिंह आरा का लड़का है, आरा क्षेत्र का। ये आरा जो है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, वीरों की भूमि है, और यहाँ ये जो भूमि है वीर पैदा करती है। यहाँ के जो क्षेत्रीय बच्चे होते हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय लड़के होते हैं, वो डरने वालों में से नहीं है। और कितना लोग पवन सिंह को धमकी दिया। पवन सिंह लड़ेंगे चुनाव और जीतेंगे भी, आप देखिएगा। और पवन सिंह के तमाम समर्थक अब की बार चुनाव में इनको करारा जवाब भी देंगे। आरके सिंह जी पार्टी से क्या निकालेंगे, यहाँ से जीत के जाएंगे तब ना निकालेंगे। ये तमाम जितने भी समर्थक है पवन सिंह के, ये तमाम लोग इनको बताएंगे आरा में कि पार्टी से ये निकलवाएंगे कि इनको पार्टी से यहाँ की जनता, पवन सिंह के चाहने वाले लोग इनको निकालते हैं। ये तो वक्त बताएगा, ये 5 तारीख को पता चल जाएगा। जो 1 तारीख को हम लोग का वोट है ना, 1 जून को वोट है, और जैसे ही काउंटिंग होगा पता चल जाएगा कि पवन सिंह को ये निकाल रहे हैं कि पवन सिंह के चाहने वाले यहां से इनको निकाल रहे हैं। ये तो समय बताएगा। अच्छा सर, एक आपसे सवाल है कि पवन सिंह के आप काफी करीबी माने जाते हैं, आपको भगवान रूपी मानते हैं पवन सिंह, काफी आपका रिस्पेक्ट करते हैं पवन जी। तो क्या लग रहा है कि आपके नॉमिनेशन में पवन सिंह आ सकते हैं? नहीं, देखिए, पवन सिंह हमारे भाई हैं और निश्चित तौर से हमें रिगार्ड करते हैं। अच्छा लगता है, उनका व्यवहार अच्छा लगता है, और हम ही को नहीं, हर लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं पवन सिंह। इसीलिए लोग उनके दीवाने हैं, क्योंकि पवन सिंह सबको मानते हैं। अब रही बात नॉमिनेशन में आने की, हालांकि मैंने मैसेज छोड़ा है, मैंने पवन जी को भी मैसेज छोड़ा, अपने नॉमिनेशन में आने के लिए आग्रह किया है। देखिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो इस पर अभी हम कैसे कह सकते हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं मिल जाती। अभी तो चुनाव प्रचार प्रसार में होंगे, वो तो अभी तक मेरा मैसेज भी रीड नहीं किए हैं, लेकिन रीड यदि करते हैं तो नो डाउट मानते हमको बहुत ज़्यादा है, और शायद हमारी खबर को भी देख रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए सर, आपसे सवाल है, क्या अब किस एजेंडा पर सर आरा लोकसभा में चुनाव मैदान में कूदे हुए हैं? वही एजेंडा जिसको झूठा प्रचार का नाम दिया जा रहा है, विकास का एजेंडा। यहाँ झूठा प्रचार हो रहा है कि विकास हुआ है, हमें विकास कहीं दिख नहीं रहा। अमित, आप तो पत्रकार हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग निश्चित तौर से समाज में केंद्र सरकार को या जो भी सरकार रही हो, पक्ष विपक्ष दोनों को हम लोग दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, विकास कहाँ है। आप खुद सोचिए कि यदि 100-200 गाड़ियाँ आ जाती है तो शहर की क्या दशा हो जाती है जी। कभी कभी हमें तो लगता है कि आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं हो कि शहर आरा जो हो जाम से मुक्त हो। हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है कि नहीं रहती है? तो जिस पे काम करना चाहिए उस पे काम नहीं हो रहा है। हम यहाँ के क्षेत्रीय हैं ना, यहाँ के स्थिति से हम अवगत हैं। हम गांव के कोने कोने में जाके गांव की तमाम समस्याओं को देखते हैं, कहाँ क्या परेशानी है। हमको ना पता है कि कहाँ क्या परेशानी है, दूसरे लोगों को कहाँ से क्या पता है कि कहाँ परेशानी है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ का। हमसे कोई बात करे, सवाल करे। कम से कम ऐसे 200 से ऊपर गाँव हमारे नज़र में है जो आज तक, आज़ादी के बाद आज तक वहाँ पर सड़क नहीं बना है, जिसमें एक मेरा भी गाँव है। आज़ादी के बाद आज तक वहाँ सड़क गया ही नहीं है। आप जाके देखिए बसंतपुर में, बाबू वशिष्ठ नारायण सिंह जो महान गणितज्ञ के नाम से जाने जाते हैं हमारे यहाँ के, उनके वहाँ का रोड देखिए। आप जाके देखिए, यदि आप दामोदरपुर के क्षेत्र में जाते हैं तो आप जैसे ही शाहपुर से उतरते हैं तो एक उमरावगंज है, उमरावगंज के बाद से आप दामोदरपुर जाने में आपको, जबकि 2-3 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। अब बताइए, दामोदरपुर में किसी का सीरियस तबीयत खराब हो गया और उसको हॉस्पिटल ले जाना हो तो मर जाएगा बेचारा। आप धमोल गांव की बात कीजिए, जो हमारा गांव है, जहाँ के हम रहने वाले हैं। यदि वहाँ किसी का तबीयत खराब हो गया और बारिश हो गया तो जाने में तो लोगों का दम बिगड़ जाएगा, मर जाएगा लोग।
है कि नहीं? तो वैसे स्थिति में तमाम जगहों का आप कहीं भी अपना कोई ऐसा व्यवस्था नहीं रखे हैं जहां से लोग आपसे कनेक्ट हो सके। लोग आपसे कुछ कहता है तो आप कहते हैं कि व्यक्तिगत पर भी नहीं सुनते हैं। कई तरह की बातें हैं और तमाम समस्या। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी सुर्खियां बना हुआ है, आप देखे होंगे हर जगह उसको लेके तमाम लोग सड़कों पर खड़े हैं। लाखों करोड़ों लोगों का पैसा सहारा इंडिया में जमा है और इस मुद्दे पे कोई आवाज नहीं उठाता है। बहुत सारे ऐसे गरीब तिनका एक एक रुपया जुटा के, दुकान चला के, अपना पेट काट के पैसा जमा किया सहारा इंडिया में। सहारा इंडिया यदि भगोड़ा भी साबित हो जाती या बंद भी हो गई होती तो लोगों को लेकिन सहारा इंडिया का ये जवाबदेही और जिम्मेदारी अपने कंधों पर लोग ले लिया है। आज तक इसका भुगतान नहीं हो रहा है। इसका कोई भी आवाज सदन में नहीं उठाया। शायद सहारा इंडिया के बहुत सारे प्रस्ताव दिए भी गए लेकिन किसी ने सदन में आवाज़ नहीं उठाया। तमाम लोग परेशान हैं, हर लोग परेशान है। बहुत सारे गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रहा, बेटा का नौकरी नहीं है, व्यवसाय करना चाहता है तो पैसा ही नहीं है। तमाम मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जिससे सर एक सवाल है कि आरा के स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र में, फिर आरा के जो युवा हैं बेरोजगार क्यों? हाँ, सबसे बड़ा चीज तो यह है कि केंद्रीय मंत्री के रहते हुए भी आरा के युवा बेरोजगार है। रोजगार पे तो काम ही नहीं होता है। अभी हम गली नली में काम करने से विकास हो जाएगा? गलियों नली में कहाँ काम हो रहा है? गलियों नली में काम होता तो दिखता। अभी तो देखिए ना, करोड़ों रुपया वापस चला गया। लाख में काम हुआ, 95 लाख का काम हुआ है। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि हमारा जो भोजपुर जिला है एकदम सब काम हम कर दिए हैं। 18 करोड़ रुपया की राशि वापस चलेगी, 90-95 लाख रुपया खर्च हो पाया है। और गली नली की बात छोड़िए ना, जो जरूरी है उस पर काम नहीं हो रहा है। और विकास की बात में सबसे अमुक बात यह भी है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। लोगों को रोजगार के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। आखिर रोजगार लोगों को मुहैया कराना चाहिए, यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगनी चाहिए और भी बहुत सारे डेवलपमेंट का काम होना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। कोई काम भी यहाँ पे होता तो कहीं ना कहीं परेशानी है और लोग परेशान हैं। आरा को आप कैसे मतलब विकसित बनाइएगा और रोजगार से जोड़िएगा? बिल्कुल, आरा को रोजगार से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था देनी होगी। यहाँ पे फैक्ट्री खुलती, यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लांट आते या तमाम जगहों से। चूँकि आप तो केंद्रीय मंत्री है और जो भी व्यवस्था सुपौल में आप लोगों ने देखा था जो चल रहा है वो यहाँ होता तो कितना बढ़िया होता। अब ट्रेन के काम को अपना काम गिनवाना, आप 4 लेन को अपना काम गिनवाना, ये आपका काम है? ट्रेन तो बक्सर में भी रुक रही है, बहुत सारी ट्रेनें रुक रही है। बक्सर में तो लिफ्ट भी लग रहा है, स्टेशन पर लिफ्ट भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या? अरे आप सांसद है, सांसद के साथ केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ के लोगों के रोजगार के बारे में सोचिए। रोजगार कैसे मुहैया जाए, रोजगार मुहैया करने के लिए और क्या क्या किया जाए। बैंकों में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अब देखिए है क्या कि उद्योग विभाग से लोन का आपने फॉर्मेट पूरा तैयार किया, बैंक में फाइल जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। बहुत तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, लोन नहीं मिल 100 में 5-10 लोगों को लोन मिलता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी जो आप देखे होंगे, ये बगल सारण के सांसद हैं, उनके बारे में मैं हर इंटरव्यू में कहता हूं क्योंकि उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया है अपने तमाम लोगों के लिए। फ़ोन कीजिए, आपकी कोई भी समस्या है, उनके यहाँ एक सेंटर बना हुआ है जहाँ पे जाता है, 24-48 घंटा में वो निदान करवाते हैं। इस तरह की व्यवस्था हर गाँव में होनी चाहिए। हर गाँव, हर पंचायत में आपका एक टोल फ्री नंबर होता जहां पे यदि कोई भी पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है तो डायरेक्ट वो सांसद के जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले टीम है उनसे वो कनेक्ट कर सके और समस्या को रख सके और 24-48 घंटा में आप उसका निदान कराइए। हैं, ये युग कितना एडवांस हो गया। आप कहाँ हैं, किसको विकास कर रहे हैं? यहाँ लोग समस्या से ग्रसित हो रहा है और आप विकास की बात कर रहे हैं। आप मेरा व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे, व्यक्तिगत काम के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ रोड खराब है या हमारे यहाँ कोई और दिक्कत है या थाने से प्रॉब्लम है या कहीं ब्लॉक से प्रॉब्लम है, वो समस्या आप किसके पास ले जाके कहें? उसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं दिया और किसी प्रतिनिधित्व से कहते हैं तो या तो प्रतिनिधि मेरी बात सुनता नहीं है या फिर सुनता है तो आप उनकी नहीं सुनते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा समस्या क्या है कि हर घर में जाके सदस्य, पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग सदस्य तो बना देता है, लेकिन सदस्य बनने के बाद वही लोग वोट देके आपको जिता भी देते हैं, लेकिन जब उनकी समस्या होती है तो पता नहीं कार्यकर्ता कहाँ रहते हैं। उनकी समस्या सुनने के लिए कोई कार्यकर्ता है ही नहीं। तो एक से एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हमको काम करना है। 10 वर्षों में तो ये बेंगलोर बन जाता। 10 वर्षों में ये जो हमारा भोजपुर है बेंगलोर बन जाता। गुड़ी गांव के गोद लिए हुए थे, जाके देखिए गुड़ी गांव की स्थिति क्या है। हमको तो लगता है कि बहुत कम घूमने भी गए होंगे। ये रहता कि गुड़ी गांव को भी उन्होंने कुछ कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि वो शहर, आरा शहर भी फेल हो उसके आगे, तो लगता कुछ आज भी उसी तरह का है ना। तो परेशानी से जूझ रहा है लोग, सब लोग हर जगह बहिष्कार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 10 वर्ष हम तमाम जनता से ही कहेंगे, 10 वर्षों में आप लोगों ने देखा ना क्या। अब एक इंटरव्यू में कह रहे हैं साहब कि
मैंने जो कर दिया वो कोई कर ही नहीं सकता है, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये कोई कर नहीं सकता है। अगला को चांस तो दीजिए, हो सकता है कि 10 साल के 5 वर्षों में हम इसको ऐसा बना दे जो आप सोचे भी नहीं हो। जितना नॉलेज मुझे नहीं है मोबाइल का, उतना उससे ज़्यादा मेरे बेटा को है जी, और उससे भी ज़्यादा आने वाले जनरेशन को होगा, है कि नहीं? जी। आपके पिताजी आपको 4 व्हीलर खरीद के दे सकते थे क्या? लेकिन आप अपने बेटा को खरीद के दे सकते हैं ना। तो समय परिवर्तन हो रहा है, इसको आप अपना विकास मत कहिए। 10 साल पहले आरा क्या था, अब क्या हो गया, जाके देखिए। ये मत कहिए 10 साल पहले आरा क्या था, नहीं, हर आदमी 10 साल पहले क्या था और आज क्या हो गया ये देखिए। तो उसको विकास, अब यहाँ पे मॉल खुल गया, अच्छा रेस्टोरेंट खुल गया, होटल खुल गया, बहुत सारी खुल, तो ये भी आपका विकास है क्या? इसको आप विकास में काउंट करेंगे? जी नहीं। यहाँ जरूरी चीज़ है, उस पर काम करना चाहिए और इस पर काम हो नहीं रहा है। हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, बहुत सारी कमियां हैं, कमियां गिनवाने से नहीं होगा। मुझे क्या करना है, अब देखिए, आप आए थे तो बोले थे कि नहर का पक्कीकरण कराएंगे, रिंग रोड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो बोले थे वो कीजिए ना। आप कहाँ बोले थे कि रामला में पार्क बनाएंगे? आप तो बोलबे नहीं किए थे। आप ही बोले होते तो हम वोट नहीं देते, लेकिन आप वही कर रहे हैं जो आप नहीं बोले हैं। कम से कम मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, आप तो जो बोलते हैं वही नहीं करते। जो आरा के लोग हैं कहीं ना कहीं जाम से पूरी तरह से जूझते रहते हैं। हर जगह अभी जाके देखिए, महावीर टोला हो या फिर चौक हो, कम से कम जाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, वहां पे लग जाता है। कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, समस्या से लोग लड़ रहा है। कहीं पे 2 लेन बनाने की व्यवस्था, यहाँ रोड का चौड़ीकरण करना चाहिए था ना। रोड के चौड़ीकरण पर ध्यान नहीं है। रोड को चौड़ा किया जाए, हर जगह जहाँ सरकारी जगह है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जाए। बहुत सारा काम है, उस काम पे कहीं पे फोकस नहीं है। यदि जाम से मुक्ति मिल जाए लोगों को, तो समझिए कि जो जाम से मुक्ति दिला देगा वो हीरो हो गया। और ये मुक्ति तभी हो सकता है जब यहाँ के लोगों के बारे में आप सोचेंगे, जब आप यहाँ के होंगे। आपको यहाँ रहना ही नहीं है तो आप इस जाम, एक दिन आए तो जाम के बारे में क्या सोचना है? सही बात। आप यहाँ रहिए, यहाँ रोज समस्या झेलिए, आपको पता चलेगा कि इस जाम से कितनी परेशानी हो रही है। आप पटना जाते हैं, 4 लेन बना है, इसके बावजूद भी 1 लेन पर पूरा ट्रक लगी खड़ी रहती है, सकरडी से लेके और पूरा कुइलवर तक। इस पर आपने कभी आवाज उठाया? कभी आपने किसी पदाधिकारी से बात किया? आप 10 वर्ष से सांसद है, ये समस्या आप देख सकते हैं कितने दिनों से है। आप इसको खत्म नहीं कर सकते हैं तो फिर सांसद किस बात का? तो कहीं ना कहीं समस्या से लोग जूझ रहा है। तब जाके लोगों को परेशानी हो, तब जाके एक पत्रकार को कहीं ना कहीं लगा कि अब मुझे चुनाव मैदान में आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको पावर नहीं मिलेगा तो एक पत्रकार होकर कितना आप दिखा सकते हैं? दिखा ही ना सकते हैं, आप समाधान नहीं ना कर सकते हैं। दिखाते दिखाते तो थक गए हम लोग, दिखाते दिखाते थक गए जनता की समस्याओं को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तब जाके लगा कि नहीं, करना पड़ेगा, दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। और यदि आप लोगों को समाधान चाहिए, आप लोगों को विकास चाहिए, तो एक बार आप अपने घर के बेटा को चांस दीजिए। एक बार मेरे हाथों को मजबूत कीजिए और मेरा गार्जियन बनकर आप मेरे पीठ पे खड़े हुइए। निश्चित तौर से एक अलग स्वरूप आरा का बनाकर हम दिखाएंगे, पूरे जिले का एक अलग स्वरूप। 75% आबादी गांव में बसती है। गांव पर ध्यान है? नहीं, किसी का नहीं। खाली आ रहा। आप जाके देखिए, सहार में देखिए, तरारी में देखिए, अगयाव में। अभी सहार के लोगों ने इनका विरोध किया, क्यों किया? सहार के आरा लोकसभा क्षेत्र में नहीं आता, तरारी आरा लोकसभा क्षेत्र में नहीं आता। 7 विधानसभा का ये लोकसभा क्षेत्र है। मैं तो एक गांव लगभग प्रयास किया हूं घूमने का। हम लोग रोज जाते हैं और रोज झेलते हैं। लोग कहता है कि आप, अब कल ही हम जा रहे थे तो एक बोला कि आप लोग पत्रकार हैं, ये दिखाते नहीं है। अरे कितना बार दिखाया गया, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रेखता है। इसके लिए पावर का होना जरूरी है अमित। जब तक पावर नहीं होगा, आप देख के भी अपने क्षेत्र का विकास नहीं। ये सिंह साहब का क्षेत्र नहीं है ना, नहीं, ये उनका क्षेत्र होता तो यहाँ के लोगों का दर्द, जिसके साथ हम लोग खेले हैं, पले हैं, बढ़े हैं, पढ़े हैं, उन लोगों के दर्द को देखते हैं तो चीख निकल जाती है। लेकिन वो क्षमता नहीं है कि हम उसका समाधान कर सके, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दिखाने का पावर है, उसको मिटाने का पावर नहीं है। और मिटाने का पावर के लिए ये लोगों को मुझे पावर देना पड़ेगा। जब ये लोग पावर देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक अटूट विश्वास के साथ एक मामूली और साधारण सा इंसान चुनावी मैदान में यदि किसी के बल पे है, तो ये जनता, ये जो भगवान रूपी जनता है, इनके बदौलत अब देखना है ये लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं या फिर भौकाल को, साधारण व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं कि भौकाल जो दिखाने वाले हैं उनको, ये तो इनके हाथ में है। लेकिन मुझे विश्वास है लोगों पे कि ये लोग कभी भी वो नहीं कर सकते हैं। ये लोग हमेशा इंसाफ किए हैं और अब की बार भी इंसाफ होगा। क्योंकि 10 वर्ष सुदामा प्रसाद को भी तरारी विधानसभा में देख दिया विधायक के रूप में, और 10 वर्ष सांसद के रूप में इनको भी लोगों ने देख लिया। कितना ये लोग संतुष्ट है और इसका डिसीजन ये लोग क्या देगा,
अब इन लोगों के हाथ पे है। हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप लोग उचित डिसीजन ले। एक भगवान रूपी जनता, जैसे भगवान उचित डिसीजन लेते हैं बिना भेद